हेलो दोस्तों, कोविड-19 स्टेट वाइज ट्रैकर लाइव इंडिया मीन्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे कंफर्म एक्टिव एंड रिकवर एंड डेथ ये मैं यहाँ पे पास कर दिया हूँ टोटल में मीन्स इंडिया का ये टोटल है। और इसके बाद डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग और स्टेट बाई मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया हूँ कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। तो मीन्स ये जिसमें सबसे ज़्यादा आएगा केस उसी को ये ऊपर दिखाएगा। और यहाँ पे देखिए कन्फर्म है 4666, एक्टिव है 3862 और रिकवर्ड हो गया है मीन्स जिसको कोरोना वायरस था वो रिकवर्ड हो गया 572 और डेथ हो गया है 232। ये सिर्फ महाराष्ट्र का डाटा है जो 20 तारीख को अपडेट हुआ है और इतना टाइम पे। और इसी तरह सारा स्टेट को यहाँ पे डिफाइन कर दिया हूँ। तो आप इसके लिए एक्साइटेड होंगे कि ये किस तरह बनाया जाता है। मैं भी एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। और एक भाई ने और कमेंट किया था कि ये जो मैं पिछले वीडियो में ये स्क्रिप्ट बनाया था, तो एक भाई ने कमेंट किया था कि सिर्फ मुझे ऐसे फिक्स यही में मेरे को चाहिए। तो उन भाई के लिए मैं यहाँ पे बना दिया हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पे डाटा दिखेगा। इसका एक सेपरेट कोड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपका यहाँ पे ये सेपरेट दिखा देगा। आज का मोटो है कि ये जो कोडिंग है ये किस तरह से बनेगा। इसमें तो सबसे पहले ये जो डिज़ाइन है इसको ही प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर में आ जाइए। मैं फ़िलहाल सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में हूँ और इसी में ही कोडिंग करूँगा। तो सिंपली इसको मैं सबसे पहले सेव करता हूँ और डेस्कटॉप पे इसको मैं सेव करूँगा और नाम मैं देता हूँ इसको कोरोना वायरस। इस तरह से .html और सेव कर दूँगा और एक्सक्लेमेशन साइन दूँगा और टैब प्रेस कर दूँगा। तो यहाँ पे HTML5 के रूप में इसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और इसमें मैं टाइटल लिख दूंगा और यहाँ पे ये इतना हो गया। और इसमें जो लिंक रिक्वायरमेंट है उसको मैं इसमें लिंक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले ये लिंक को इंसर्ट कर लेंगे अगर आप ऑनलाइन है तो। अगर ऑफलाइन है तो मैं बताया हूँ कि इसको कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर कहेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि ये सब कैसे ऑफलाइन के माध्यम से डाउनलोड करके इसका उपयोग करते हैं। मैं फ़ॉन्ट ऑप्शन के बारे में बताया हूँ कि इसको डाउनलोड करके ऑफलाइन के माध्यम से कैसे आइकन को उपयोग करते हैं, तो वो मेरा वीडियो देख लेंगे तब को पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं डिज़ाइन को प्रिपेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप बॉडी में सबसे पहले एक डिव बनाइएगा जिसका क्लास लीजिएगा कंटेनर और उसके अंदर एक हेडिंग टैग बनाएगा मीन्स H1 जिसका क्लास अलग लिखेगा हेडिंग। और उसके अंदर एक स्पेन टैग बनाइएगा और उसमें लिखेगा कोविड-19 और इसमें भी क्लास आप दे दीजिएगा कोविड-19। और इसके बाद आप स्पेस दीजिएगा और उसके बाद लिखेगा स्टेट वाइज ट्रैकर लाइव। उसके बाद फिर स्पेस देने के बाद स्पेन टैग में आप इस तरह से इंडिया लिखेंगे और इसका क्लास नेम ब्रांड नेम लिख दीजिएगा। अब इसके बाद जो H1 है, H1 के बाद आप एक डिव टैग लीजिए और इसमें आप सिंपली क्लास दीजिए टोटल केस बॉक्स और इसके अंदर एक और डिव टैग आपको बनाना होगा और इसमें न क्लास न आईडी आपको कुछ भी नहीं देना होगा। और इसके बाद इस डिव में भी एक डिव बनाइए और इसका आप क्लास दीजिए आइकन हाइफन बॉक्स और इसके अंदर आप आई टैग को स्टार्ट कीजिए और इसमें आप क्लास दीजिए इस तरह से और इसमें दीजिए फा हाइफन यूजर्स। और इस डिव टैग के बाद आप H2 स्टार्ट कीजिए। सॉरी, यहाँ से H2 स्टार्ट करना होगा आपको, इस तरह से क्लोज भी कर देना होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये जो डिव है, इस डिव के बाद आपको H2 लिखना होगा जिसमें लिखना होगा कन्फर्म्ड और उसके बाद H2 और बनाना होगा। इसमें 0 इनिशियलाइज कर दीजिए फर्स्ट बार और उसके बाद आप टोटल केस इसमें क्लास पास कर लीजिए। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं इसका मेन बॉक्स टोटल केस बॉक्स, इसके अंदर जो ये एक डिव है इसको यहाँ से आप कॉपी कीजिए इस तरह से और इसके नीचे एक बार पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे जो यूजर्स है इसको आप चेंज कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लिखेगा #बेल और उसके बाद H2 में एक्टिव और क्लास में एक्टिव केसेस लिखिएगा। इसके बाद इसी को यहाँ से आप कॉपी कीजिए
और इसके नीचे आइए और पेस्ट कर दीजिए। तो इसके बाद एक डिव और बनेगा, उसमें डिव में और इसमें चाइल्ड रहेगा और इसमें रिकवर्ड रहेगा। तो देखिए रिकवर तक बना लिए, ये डिव बना लिए। अब ये डेथ का डिव आप बनाएंगे तो सिंपली इसी को आप यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए और यहाँ पे जो चाइल्ड है और यहाँ पे जो इसका फाफा आइकन क्या है, बेड है, तो यहाँ पे चाइल्ड के बगल में आप बेड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेड नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रोसीजर्स और यहाँ पे H2 में डेट्स और इसमें आएगा टोटल डेट्स। ये मैं अपने अनुसार इसमें क्लास लिख रहा हूँ, यहाँ पे डेथ लिख रहा हूँ, यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। ये आप लिख सकते हैं बट फिलहाल के लिए आप पूरा कोडिंग देख लीजिए कैसे बनेगा। पूरा आप अपने टेक्स्ट एडिटर में पूरा लिख लीजिए, उसके बाद आप उसमें एक एक करके इन्हेंसमेंट कीजिए, सीखिए, तभी आपको याद हमेशा के लिए रहेगा। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूं और ओपन इन ब्राउज़र करता हूं, देखता हूं कि ये किस प्रकार का दिखता है। तो ये देखिए ये इस प्रकार का दिखता है। आपका यहाँ पे जो फाफा आइकन था वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिख गया। अब इसका कोई काम नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा और इसको भी इधर कर दूँगा। अब ये काम है और ये काम है। अब चलिए इसको तो ये जो कोडिंग है इसका हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना कोडिंग को हम लोग CSS में सबसे पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सिंपली मैं इंटरनल स्टाइल शीट के माध्यम से कोडिंग करूँगा। तो हेड के अंदर ये स्टाइल को स्टार्ट करता हूँ। तो स्टाइल के अंदर पेन देखिए, यहाँ पे देखिए स्टार सिंबल बनाइए और इसके अंदर लिखिए मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। इसके माध्यम से सभी में पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग भी आपका 0 हो जाएगा। और बॉडी में देखिए बैकग्राउंड कलर ये दीजिए और टेक्स्ट अलाइन सेंटर और इसका जो फॉन्ट फैमिली होगा वो सेंचुरी गोथिक कर दीजिए और फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर दीजिए। आप यहाँ से फॉन्ट को भी बदल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं इसको जब रिफ्रेश करता हूँ देखिए तो ये इस प्रकार का दिखेगा। देखिए ये कुछ इस प्रकार का दिखा। अब इसको इस प्रकार के डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले आप हेडिंग को सेलेक्ट कीजिए, जो ये H1 का है। तो H1 को आप सेलेक्ट कीजिए हेडिंग के माध्यम से, तो डॉट हेडिंग दीजिए। तो फ्रेंड्स हेडिंग में दीजिए फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, कलर वाइट, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल और मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल। अब इसको मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए ये वाइट में कन्वर्ट हो गया और ये इस प्रकार का दिख गया। तो देखिए यहाँ पे कोविड-19 जो है इसको आप क्लास के माध्यम से यहाँ पे देखिए यहाँ कोविड-19 इसको इस तरह से सेलेक्ट कीजिए और बैकग्राउंड में दीजिए रेड, पैडिंग 5 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे 5 पिक्सल और बॉक्स शेडो ये दे दीजिए और टेक्स्ट शेडो भी इसमें आप पास कर दीजिए। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये जो कोविड-19 है ये कुछ इस प्रकार का दिख गया। अब बारी आती है ये इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है ब्रांड नेम मीन्स इंडिया, इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और बैकग्राउंड कलर इज ब्लू और पैडिंग 5 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल और बॉक्स शेडो और टेक्स्ट शेडो जो इसमें लगाए हैं वही सेम इसमें भी लगेगा, बट इसमें एनिमेशन आप लगाएंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखिए इस प्रकार का हो गया, बट इसमें एनिमेशन नहीं आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आप एडर की फ्रेम के माध्यम से इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप 0%, 40%, 60%, 80% और यहाँ पे 100%, यहाँ पे बैकग्राउंड में आप सभी वैल्यू को आप लिख लीजिए। आप पिछले वीडियो में एनिमेशन के बारे में जान चुके हैं, तो मैं जल्दबाजी में मैं इसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का बना दिया हूँ। और ये देखिए आपके क्रिएटिविटी पर है, आप इसका कैसा डिज़ाइन रखना चाहते हैं। मैं जो डिज़ाइन पहले से बना चुका हूँ सिर्फ उसी को ही मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। तो फ्रेंड्स इसको मैं सेव करता हूँ और जब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिएगा इसमें भी एनिमेशन लग गया। अब चलिए इसको इस प्रकार में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये जो कंटेनर बंद है इसमें इसका कोडिंग हम लोग करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए कंटेनर और विड्थ दीजिए 90%, हाइट दीजिए 158 पिक्सल और मार्जिन ऑटो कर दीजिए। अब इसको यहाँ पे
आप इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिए तो आपके इसमें इफेक्ट कोई देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप ये जो मेन डिव है ये जो मेन डिव का आप कोडिंग कीजिए। तो सिंपली क्लास के माध्यम से उसको सेलेक्ट कर लीजिए, टोटल केस बॉक्स को और विथ दीजिए 100%, हाइट दीजिए 100%, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस जो कैपिटल लेटर में हो जाएगा, और फॉन्ट फैमिली आप अपने अनुसार रख लीजिए। और मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में बताया हूँ, बहरहाल इसको तो मैं पढ़ाया नहीं हूँ, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में इस सभी को मैं एक डिटेल्स वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद है जस्टिफाई कंटेंट, इसमें स्पेस डाउन कर देंगे तो इन सभी में जो यहाँ पे स्पेस इक्वल आ रहा है, इसमें आपका यहाँ पे स्पेस जो है वो इक्वल आने लगेगा। देखिए स्पेस इक्वल आने लगा। अब एक डिव को कोडिंग करते हैं। तो सिंपली टेक्स्ट एडिटर में आ जाइए। अब किसका कोडिंग करना है, अब इस डिव को कोडिंग करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल केस बॉक्स में जो डिव है उसको एक ही बार में सेलेक्ट कर लीजिए और विथ दे दीजिए 23%, हाइट ऑटो, बॉर्डर रेडियस जो कॉर्नर गोलाकार हो जाए 5 पिक्सल दे दीजिए, और उसका जो बैकग्राउंड होगा कलर वो यहाँ से वाइट कर दीजिए, और पैडिंग 10 पिक्सल भीतर से ये इसका विड्थ बढ़ जाए, और फ्रंट लेफ्ट ये लेफ्ट से बनना से स्टार्ट हो, मर्जिंग बटन। इसके बाद जो इसमें H2 है उसको सेलेक्ट कीजिए और इसमें फॉन्ट साइज 35 पिक्सल कर दीजिए। अब इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा इसका यहाँ पे बैकग्राउंड भी आ गया और यहाँ पे इसका इस तरह से डिज़ाइन आ गया। बट यहाँ पे अभी जो आइकन है इसका कोडिंग नहीं हुआ है, तो अब आइकन का कोडिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए आइकन बॉक्स लिखना है, इसका विड्थ 50 पिक्सल, हाइट भी 50 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस मीन्स गोलाकार लगे इसीलिए मैं 50% किया हूँ, और इसका बैकग्राउंड ये हेक्स कोड है, और मार्जिंग ऑटो, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी सेंटर क्यों ये जो आइकन होगा ये सेंटर में दिखे इसीलिए मैं लगाया हूँ। उसके बाद आप आईटेक को सेलेक्ट कीजिए। आइकन बॉक्स देखिए आप किसको सेलेक्ट किए हैं, आप इस डिव को सेलेक्ट किए और इस डिव के अंदर जो लिखा हुआ है उसको आप सेलेक्ट किए हैं, जिसमें कलर वाइट और फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर दिए हैं। अगर आप इसको इस तरह से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए ये बेहतर दिख रहा है। तो आपका इस प्रकार का डिज़ाइन में ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो टेबल है इसका कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप सबसे नीचे आ जाइए, ऑल भी नीचे आ जाइए, और यहाँ पे आप टेबल स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, और इस टेबल के अंदर TR लिखिए और TR के अंदर एक TH दीजिए और TH के अंदर B टैग दीजिए और इसको खाली छोड़ दीजिए, और इसके अंदर डेट, टाइम, स्टेट, कन्फर्म्ड, एक्टिव, रिकवर डेट्स आप लिख लीजिए। इसके बाद इसको आप सेव कर दीजिए, और ध्यान दीजिएगा ये जो कंटेनर बनाए हैं इसके अंदर ही ये होना चाहिए। तो देखिए इसके यहाँ पे देखिए आपको एक लाइनिंग आ रहा है डॉट, इसके ऊपर टेबल है, तो ये उस बॉक्स के अंदर ही है। अब इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपको एक टेबल देखने को मिलेगा। इसको डिज़ाइन नहीं हुआ है, अब इसको मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाइए CSS में, और यहाँ पे कमेंट लिख लीजिए टेबल कोडिंग स्टार्ट, और टेबल को सेलेक्ट कीजिए टैग के माध्यम से, और विद 100%, पैडिंग 50 पिक्सल में टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट में 10 पिक्सल, और मार्जिंग भी टॉप और बॉटम में 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट में 0, टेक्स्ट लाइन सेंटर और बॉर्डर स्पेसिंग 0 कर दीजिए। और उसके बाद TR का जो फर्स्ट चाइल्ड होगा मीन जो फर्स्ट होगा TR का, उसमें बैकग्राउंड कलर ये कलर, और जो कलर होगा वो ये, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस मीन्स वो कैपिटल लेटर में आ जाए। अब पोजीशन आप स्टिकी दे दीजिए, और इसका पोजीशन भी स्टिकी दे दीजिए, मीन्स ये जो है ये स्टैंडर्ड कोड है, और ये है ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी कोड है, और टॉप में 0 और Z इंडेक्स 1 आप इसका कर दीजिए। अब इसको आप रिफ्रेश कीजिएगा तो देखिएगा इसका डिज़ाइन कैसा कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका डिज़ाइन इस प्रकार का कन्वर्ट हो गया, बट अभी ये इस प्रकार का डिज़ाइन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इस प्रकार का डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले TH को स्टार्ट करेंगे, ये TR के फर्स्ट चाइल्ड के बाद,
और इसमें पैडिंग देंगे 15 पिक्सल 0 और बॉर्डर नन कर देंगे, बॉर्डर स्पेसिंग 0 और जो कर्सर होगा उसको आप डिफ़ॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद TR को सेलेक्ट करेंगे और NTS चाइल्ड सेलेक्टर के माध्यम से इवेंट देंगे और बैकग्राउंड कलर ये देंगे और ऑड में आप बैकग्राउंड कलर ये देंगे और कलर भी आप ये FA देंगे। अब आप इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये इस प्रकार का डिज़ाइन में कन्वर्ट हो गया। और फ्रेंड्स जो ये TD होगा उसमें थोड़ा कोडिंग करते हैं तो सिंपली क्या कीजिएगा, आप TR के अंदर TD जो है उसमें पैडिंग पास कर दीजिएगा तो ये जो कोडिंग होगा और भी बेहतर यहाँ पे आपको दिखेगा। बट वो जो जब TD स्टार्ट होगा क्लोज होगा तभी आपको वो बढ़िया से दिखेगा। उसके बाद आप एक TR और स्टार्ट करेंगे इस तरह से, देखिए इसके बाद और इसमें TD देंगे। TD का पहला जो वैल्यू होगा वो खाली रहेगा और उसके बाद आप इस तरह का वैल्यू आप दे देंगे। फिलहाल के लिए मैं इसमें ये TR और TD दे रहा हूँ, बट इसको जब मैं jQuery में जावास्क्रिप्ट में जब कोडिंग करूँगा तो इसको मैं रिमूव कर दूँगा क्योंकि वो डायनेमिकली बनेगा। जितना स्टेट रहेगा उतना वो डायनेमिकली क्रिएट होता जाएगा। तो डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह का कोडिंग किया जाता है। जब कोडिंग फाइनल हो जाता है तब उसको डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट या jQuery या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से उसको बनाया जाता है। तो मैं इसको सबसे पहले सेव करता हूँ और इसका डिज़ाइन देखता हूँ कि यह किस प्रकार का इसका डिज़ाइन दिख रहा है। तो देखिए इसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, बट ये 100% रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो मुझे रिस्पॉन्सिव बनाना है तो इसको देखिए मैं इसको इस तरह से छोटा कर रहा हूँ तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊँ। तो आप एक काम कीजिए, अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखिए इसको आप इस तरह से ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिए इसका डिज़ाइन बिखर गया और देखिए यहाँ पे ये सही है यहाँ तक ले। तो मैं 992 पे इसको सेलेक्ट करूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ CSS में और आप मीडिया क्यूरीज के बारे में जानते होंगे जिसके माध्यम से रिस्पॉन्सिव बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे देख लीजिए मीडिया क्यूरी में मैक्स विड्थ लिखा हूँ 992 मीन्स जब 992 पिक्सल पेज आएगा तो इसके अंदर जो कोडिंग होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो सबसे पहले मैं हेडिंग का कोडिंग किया हूँ। ये देखिए हेडिंग कौन है, ये हेडिंग है। इसका फ़ॉन्ट साइज छोटा हो जाए, मैं सभी का सिर्फ फ़ॉन्ट साइज छोटा कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो टोटल केस बॉक्स है इसके अंदर डिव है, इसके अंदर जो H2 है उसका फ़ॉन्ट साइज कम हो जाए और जो आइकन बॉक्स है और जो आइकन है उसका फ़ॉन्ट साइज छोटा हो जाए और जो कंटेनर है उसका हाइट छोटा हो जाए और TD और TH और टेबल का पैडिंग मार्जिन 0 हो जाए और फ़ॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा कम हो जाए। जब इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पे अभी रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, जब मैं इसको छोटा करूँगा तो देखिए ये यहाँ तक आ गया, इसका डिज़ाइन अभी बिखर गया। बट मैं इसको जब रिफ्रेश करता हूँ, जब मैं इसको रिफ्रेश कर दूँगा और देखिए ये भी 902 के अंदर है तो देखिए इसका डिज़ाइन ये छोटा ऑटोमेटिक छोटा हो गया। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये इतना नीचे आने के बाद भी इसका डिज़ाइन बिखरा हुआ नहीं है। तो देखिए इसका डिज़ाइन इतना पे बिखरा। तो मैं 768 पर फिर से डिज़ाइन करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए फिर से मीडिया स्टार्ट कीजिए और मैक्स विड्थ में 768 पिक्सल पे दीजिए और हेडिंग का जो फॉन्ट साइज होगा वो 20 पिक्सल दे दीजिए और H2 का 18 पिक्सल और इसका हाइट ये आइकन बॉक्स का जो विड्थ एंड हाइट होगा उसको 35 पिक्सल कर दीजिए और जो आई टैग होगा उसका जो फॉन्ट साइज होगा वो 20 पिक्सल और कंटेनर का कंटेनर हाइट कौन है, ये जो आपका वाइट दिख रहा है ये 100 पिक्सल कर दीजिए और TD एंड TH का फॉन्ट साइज भी आप छोटा कर दीजिए। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे जब आने के बाद रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये छोटा हो गया और भी ये इस तरह से आपका डिज़ाइन में कन्वर्ट हो गया और ये बेहतर दिख रहा है और ये कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव बन गया। अब चलिए इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। तो करना क्या होगा, कुछ भी नहीं करना होगा। जो आप यहाँ पे जो अगर TR बनाए हैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद आप रिमूव कर दीजिए। अब ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पे जब इसको रिफ्रेश करेंगे फ्रेंड तो वो रिमूव हो गया। अब चलिए ये जो डायनेमिक कोडिंग आ रहा है ये कैसे आ रहा है, ये jQuery के माध्यम से आ रहा है। तो चलिए इसका कोडिंग कर लेते हैं। मैं आपको पूरा कोडिंग करके नहीं दिखाऊंगा
क्यों नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट कोडिंग आपको पढ़ाया ही नहीं हूँ। मैं जो भी बताऊंगा आपको वो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये मैं कोडिंग अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बनाया हूँ। क्योंकि जब मैं आपको सिखाने के लिए बनाऊंगा तो मैं चाहूँगा कि जो भी कोडिंग मैं आपको सिखाऊं तो वो पूरा इजी और वो कोडिंग पूरा इजी होना चाहिए और आपको समझ में और अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार एडवांस कोडिंग किया हूं, तो इसीलिए मैं उसको बता नहीं सकता हूं, बट थोड़ा बहुत आपको मैं बता ही सकता हूं। तो आप सबसे नीचे आइएगा और बॉडी के बाद आप स्क्रिप्ट टैग लिखिएगा और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दीजिएगा। और मैं सबसे पहले जेक्यूएल का सिंटैक्स लेता हूँ इस तरह से। तो ये देखिए जेक्यूएल का यहाँ पे सिंटैक्स लिख लिया हूँ। ये कब काम करेगा, जब यहाँ पे जेक्यूएल का ये कोड रहेगा तभी ये वर्क करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप टोटल केसेस को एक वेरिएबल में रखेंगे और टोटल डेथ्स को एक वेरिएबल में रखेंगे और एक रिकवर को एक वेरिएबल में रखेंगे और एक एक्टिव केसेस को आप एक्टिव केसेस वेरिएबल में रखेंगे। उसके बाद आप एक वेरिएबल बनाइए जिसका जो लेंथ होगा वो आप 0 ही कर दीजिए। और इसके बाद आप ये कोड इतना लिखेंगे, ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं इतना का, मीन्स API ये एक वेबसाइट है इतना और इतना डाटा डॉट जेसन है। जब मैं ये डाटा डॉट जेसन है और मैं इस एक फंक्शन बनाया हूँ जिसमें ये रिस्पॉन्स दिया हूँ, तो मैं कंसोल में इसका चेक करता हूँ। तो सिंपली मैं कंसोल डॉट लॉग पास करूँगा और रिस्पॉन्स में इसको पास कर दूँगा। जब मैं इसको सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पे आऊँगा अपने कोड में और इसको रिफ्रेश करूँगा और रिफ्रेश करने के बाद मैं F12 बटन प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा जो सिंटैक्स है उसमें आर्गुमेंट जो मिसिंग बता रहा है 266 पे। तो देख लीजिए 266 यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है एक आर्गुमेंट जो है वो मिसिंग बता रहा है। तो इसके बाद मुझे इस तरह का देना पड़ेगा जो यहाँ पे मैं स्टार्ट किया हूँ, यहाँ पे क्लोज नहीं किया था। अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये अभी डाटा आपका लोड हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डाटा लोड हो गया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपका वो डाटा शो होगा, बट मेरे को चाहिए स्टेट वाइज। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 0 नंबर पे आपको एक्टिव दिखाएगा, कन्फर्म दिखाएगा, डेथ दिखाएगा, बट 1 नंबर पे देखिए यहाँ पे स्टेट दिखाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, और महाराष्ट्र का यहाँ पे डाटा दिखाएगा। उसी तरह के सभी स्टेट का यहाँ पे आपका डाटा दिखाएगा। इसके माध्यम से आप इसको एक्सेस करेंगे। तो इसी API का यूज करके ही सब चीज़ बनाया जाता है। आप जो भी जिस वेबसाइट पे देखते हैं तो एक वेबसाइट पे कम्प्लीटली उसका कोड रहता है, उसका इन्फॉर्मेशन रहता है और उसी इन्फॉर्मेशन को उस वेबसाइट प्रोवाइड करता है जो API के माध्यम से। ये सब आप एडवांस टॉपिक या पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक हिंट के टाइप पर बता देता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए मैं यहाँ पे कोडिंग कर दिया हूँ। यहाँ पे जो मैं कंसोल डॉट लॉग से पास कर रहा हूँ उसको रिमूव कर दिया हूँ और रेस्पॉन्स को एक वेरिएबल में रख दिया हूँ और लेंथ में मैं रेस्पॉन्स स्टेट वाइज और लेंथ इसमें पास कर दिया हूँ। जितना भी स्टेट होगा वो यहाँ पे उसका लेंथ आ जाएगा और HTML के माध्यम से उसको इसमें लिखा जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ये कोडिंग कर दिया गया है फॉर लूप के माध्यम से और टेबल के अंदर अपेंड कर दिया गया है TRNTD और उसके अंदर ये डाटा फिट कर दिया गया है। तो आप इस डाटा को आप ध्यान से लिख लीजिएगा। अगर आपको HTML जावास्क्रिप्ट आता है तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, बट मैं इसको बता नहीं सकता हूँ। तो चलिए अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। अभी देखिए ये मेरा C ड्राइव से ये भी लोड हो रहा है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप कुछ समय का वेट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। देखिए आपका जो पूरा डाटा था वो यहाँ पे फिलअप हो गया। अभी इंडिया का टोटल मीन्स कन्फर्म्ड इतना है, एक्टिव इतना है, रिकवर इतना हो गया और डेथ अभी 601 हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देखें यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग और डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ये नंबर कितना था ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स
आप कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ही मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि जब आप लिंक से डाउनलोड कर ही लेंगे तो इस वीडियो को देखने का क्या फ़ायदा, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे नहीं तो वो कोड लेकर आप क्या करेंगे, क्योंकि जब वीडियो देखेंगे एक एक बात को सुनेंगे तभी तो आपको क्लियरिफाई होगा किसी भी बात को समझने में। सो कमेंट कीजिएगा कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो चलिए और एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।